कि आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। हमने डिविजन्स की थी कि कितने हिस्सों में लाइफ को डिवाइड किया है, हमारे माइलस्टोन्स के हिसाब से, हमारी डेवलपमेंट के हिसाब से लाइफ स्पेन को डिवाइड किया गया है। तो हमारी फर्स्ट डिवीजन जो स्टार्ट होती है वो होती है फिजिकल डेवलपमेंट में। मेजर चेंजेस फिजिकली, वैसे तो हर किसी में मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली, कॉग्निटिव और सोशो इकोनॉमिक गैदरिंग को लेकर फिजिकल डेवलपमेंट का ज्यादा चेंज फर्स्ट 3 इयर्स में नजर आ रहा होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ईच स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब चाइल्ड बर्थ होती कैसे है कि उसकी हिस्ट्री में जाएगा, मतलब उसका बैकग्राउंड बनेगा कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है। हमने पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था फॉर्मिंग ऑफ न्यू लाइफ में, उसमें बताया था व्हाट इज सर्विक्स। सर्विक्स इज ओपनिंग ऑफ वजाइना। डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है, डिसेंट एंड एमर्जेंस ऑफ द बेबी, expulsion of the umbilical cord and the placenta, contraction of the uterus and recovery of the mother. डायलेशन होगी और जो है बेबी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो है वो आगे मूव करेगा। डायलेशन ऑफ सर्विक्स में क्या होगा, एंटायर प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है 2 से 36 घंटे लेता है। स्टेजेस हैं लेबर की कि अब पेशेंट लेबर के किस स्टेज में है, मतलब वो 36 घंटों के दौरान में पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज आएगा, तो आपको उसकी सिवियरिटी से पता चलेगा कि पेशेंट किस स्टेज ऑफ लेबर में है। एवरेज 13 आवर्स फॉर अ फर्स्ट बर्थ, सर्विक्स इज कंप्लीटली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर, hormonal change, contraction 30 seconds and occur every 15 to 20 minutes. Mucus plug is expelled and amniotic sac may rupture. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि आपकी डायलेशन हो रही होती है और उस कंटिन्यूसली पेन हो रहा होता है। उस कंटिन्यूस पेन के दौरान जब कंट्रेक्शन हो रही होती है तो आपको उस लेबर पेन के दौरान कम से कम 30 सेकेंड्स का बीच में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एक्सपल्जन स्टेज, डिसेंट एंड एमर्जेंस ऑफ द बेबी एक्सपल्जन स्टेज, मतलब बेबी नीचे जाके अब बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर आ रहा है। बेबी स्लोली पुशेस इनटू द बर्थ कैनाल, बेबी स्क्वीजेस थ्रू पेल्विस, हेड इज यूजुअली डिलीवर्ड फर्स्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है। यूजुअली नॉर्मल डिलीवरीज में जो पोजीशन चेक की जा रही होती है वो यही पोजीशन चेक की जा रही होती है। अगर के बेबी का हेड डाउनवर्ड है तो बेबी का हेड पहले निकाला जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बॉडी के हिसाब से हेड एक तो ज्यादा हार्ड है, और जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन होता है बेबी का माँ से, वो कट कर दिया जाता है। फिर आती है प्लेसेंटल स्टेज, एक्सपल्जन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द प्लेसेंटा, मतलब बॉडी में जो प्लेसेंटा अराउंड बना है, बेबी के प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों जो है बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस से गुजर के एक न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आ जाता है। अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आया है वो जिस इन्वायरमेंट से आया है, इंटरनली एक इन्वायरमेंट था, अब वो न्यू बॉर्न बेबी बाहर की इन्वायरमेंट में एडजस्ट कैसे करेगा। Newborn stages is the first 4 weeks of or first month of life. It is a transition period from intrauterine life to extrauterine environment. इसमें changes किस किस चीज में ज्यादा हो जाते हैं, fontanelles जो हमारे हेड में होते हैं, स्ट्रॉन्ग सकिंग रिफ्लेक्स होता है उसके उस टाइम जिस टाइम बर्थ हो रही होती है, फर्स्ट फीसेस जो बेबी करता है उसको म्यूकोनियम कहते हैं, न्यूनेटल जॉइंटिस। ये चारों स्टेज से गुजर के एक बेबी जो है ट्रांजिशन स्टेज में आता है। नॉर्मल, अब फिजिकली चेंज क्या आ रहा है बॉडी में, ठीक है वो देख लो। फिजिकल चेंज जो न्यू बॉर्न में आ रहा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 2.7 से 4 kg तक होता है बेबी का वेट, जो कि डिक्रीज होता है 5% to 10% 3-4 दिन में, और उस 3-4 दिन के बाद 10 दिन के अंदर अंदर बेबी का वेट गेन होना चाहिए। गेन जो है 3/4 kg बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में जब वेट चेक करेंगे तो वो जो इंक्रीज वो 3/4 होगा।
बर्थ के बाद जो वेट है बेबी का वो लॉस किन वजूहात की बिना पे होता है। 5 to 10% ऑफ वेट जो होता है वो होता है इंटरनली। अब ट्रांजिशन स्टेज में है ना इस वक्त बच्चा, कि जो है पहले इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आना है, तो वो जो हार्मोन्स इंटरनली उसको रिक्वायर्ड थे वो उसको एक्सटर्नली रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन हार्मोन्स का विड्रॉल हो जाएगा। लॉस ऑफ एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो, और जो फर्स्ट स्टूल फीसेस या यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा, इस वजह से बर्थ के बाद वेट लॉस होता है। हाइट, बॉयज की एवरेज हाइट 50 सेंटीमीटर्स तक होती है, गर्ल्स की 49, एवरेज दोनों की तकरीबन सेम होती है। नॉर्मल रेंज फॉर बोथ 47.5 53.75 सेंटीमीटर्स तक होती है, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, एब्गार स्केल चेक करते हैं, वो एब्गार स्केल को ध्यान में रखेंगे। और जो जनरल डिस्क्रिप्शन है हेड सर्कमफेरेंस की, हेड सर्कमफेरेंस तकरीबन 33 से 35 सेंटीमीटर तक होता है, 1/4 टोटल बॉडी लेंथ। skull has two fontanelles, anterior and posterior. Anterior fontanelle diamond in shape होता है, the junction of sagittal corneal frontal sutures from it between two frontal and two parietal bones, 3 से 4 सेंटीमीटर in length and 2 to 3 सेंटीमीटर width. It closes at 12 to 18 months of age. Posterior fontanelle triangular होता है, located between occiput and two parietal bones, closes by the end of first month of the age. जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो तकरीबन डेढ़ साल के बच्चे का यानी 18 महीने के बच्चे का बंद होता है, और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो है वो 1 महीने की ही एज में बंद हो जाता है। अब इन फॉन्टेनेल्स की जरूरत क्यों है? फॉन्टेनेल्स की जरूरत इसलिए होती है कि ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब आप बच्चा बाहर आ रहा होता है वजाइना से, तो बच्चे को थोड़ा सा स्क्वीज हेड, क्योंकि हार्ड बोन है, इसलिए ड्यूरिंग डिलीवरी स्कल जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप आसानी से कर सके और उसको कम स्पेस चाहिए हो, इसलिए ये फॉन्टेनल्स होते हैं। चेस्ट सर्कमफेरेंस, it is 30.5 to 33 centimeter, usually 2 to 3 centimeter less than head circumference. हेड सर्कमफेरेंस से लेस होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। सर्वाइवल एंड हेल्थ, ठीक है, ये आपके एब्गार में भी बताया था कि एब्गार में आपका बॉडी का जो 5 चीजें चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर, कलर, वो भी ध्यान में रखना। नॉर्मली आफ्टर बर्थ जो वाइटल्स होते हैं वो किस रेंज में होने चाहिए? रेस्पिरेशन होनी चाहिए 30 to 60 रेस्पिरेशन पर मिनट, ठीक है, एवरेज 40 रेस्पिरेशन पर मिनट। हार्ट रेट होना चाहिए नॉर्मली 100 to 160 बीट पर मिनट। 100 होता है तकरीबन ज्यादातर वाइल स्लीपिंग, और 160 सबसे ज्यादा जो होता है वो जब बच्चा रो रहा हो, तब अगर आप हार्ट बीट चेक करेंगे तो वो तकरीबन 160 तक होगी। टेम्परेचर रेक्टल 90 फ़ारेनहाइट to 99.5, एक्सिलरी 97.6 to 98.6। ब्लड प्रेशर बर्थ के टाइम पे एवरेज 75 to 42, सिस्टोलिक 60 to 80 तक जा सकता है मैक्सिमम, और डायस्टोलिक 40 to 50। ये स्टिमुलेशंस है कि वाइटल साइंस आप जो चेक कर रहे हैं वो किस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न सेंसेस, अब सेंसेस पे आ जाते हैं कि कौन सा सेंस इन 3 सालों में कौन सा सेंस किस वक्त जनरेट होता है। When do the senses develop? Sensory capacities present from birth and even at the womb. इंट्रायूटेराइन लाइफ में बहुत सारे सेंसेस डेवलप हुए होते हैं। सबसे अच्छा सेंस जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेवलप हो जाता है वो होता है हेयरिंग का। Touch seems to be the first sense to develop, and mature newborns are sensitive to pain, smell, taste and hearing also begin to develop in the womb. ये सारे सेंसेस इंट्रायूटेराइन भी होते हैं, लेकिन एक्सटर्नली जब आप एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले टच फर्निश होता है अपने सेंसेस के हिसाब से। विजन इज द लीस्ट वेल डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, और वो तकरीबन 2 से 3 महीने लेता है प्रॉपरली डेवलप होने में। सेंसेस होते हैं टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। टच is the most highly developed sense. It is mostly at lips, tongues, ear and forehead. Now, newborn is usually comfortable with touches. Hard touch, soft touch, बच्चे को ये सब at the time of birth अंदाजा होता है।
vision. Pupils react to light. Bright light appears to be unpleasant to the newborn infant. Bright light unpleasant जरूर रखती है, लेकिन बच्चा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ विजन के लाइन पे फॉलो करेगा. अगर आप उसके विजन एरिया से दूर, मतलब आंख के लेफ्ट या राइट तक लेके जाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो आपके उस ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेगा. The newborn infant usually makes some response to sound from birth. Ordinary sound are heard with before 10 days of life. The newborn infant responds to sound with either cry or eye movement, cessation of activity or startled reaction. Hearing जो है intrauterine life में ही develop हो जाती है. Taste well developed as bitter and sour fluids are resisted while sweet fluid are accepted. Only evidence in newborn infants search for the nipples as he smell breast milk. Naturally उसमें breast milk को smell करने की ताकत होती है. How can we enhance baby chances, survival and health? अब हम बच्चे को उसके जैसे स्टिल बर्थ के चांसेस ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन बहुत है, प्री मेच्योर डिलीवरीज बहुत है या पोस्ट मेच्योर डिलीवरीज बहुत है. अब हम उसको सपोर्टिव केयर कैसे दे सकते हैं और सपोर्टिव केयर कैसे बेनिफिशियल होंगी उस बच्चे के लिए, ठीक है. Our other protective factors often can improve the outcome of sudden infant death. SID infant की sudden death हो जाती है, उसको कहते हैं, ये लीडिंग कॉज है यूएस में. आफ्टर द फर्स्ट मंथ मेजर रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग exposure to smoke and prenatally to caffeine and sleeping in the prone position. ये reasons हैं. बाकी sudden death, suddenly हार्ट बीट बंद हो जाए या कोई भी और रीजन, वो sudden death हो जाती है. सर्वाइवल एंड हेल्थ केयर के हवाले से वैक्सीन प्रिवेंटेबल, जो आपको प्रिवेंट करती है बहुत सी डिजीजेस से, जैसे नमूनिया है, इस तरह इन्फ्लुएंजा है, पोलियो की जिस तरह इम्यूनाइजेशन होती है 5 साल तक के डिजीज ना हो, इस तरह की वैक्सीन होती है. अर्ली फिजिकल डेवलपमेंट, जो नॉर्मली ग्रोथ हो रही होती है वो हो रही होती है सेफोलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल के प्रोसेस पे. अब सेफोलोकॉर्डल होती है आपकी हेड टू टो जो चेंजेस आ रहे हो वो, और प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल्स जो आएंगे वो आएंगे सेंटर से, मतलब इनर से आउटर. जो इंटरनली इंट्रायूटेराइन लाइफ में जैसे बेबी डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो जैसे हमारा ट्रंक पहले बनता है और आर्म्स बाद में बनते हैं, इसी तरह हम जब डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले जनरेट होंगी एज कंपेयर टू फाइन मोटर स्किल्स. The child's body grows most dramatically during the first year of life. Growth proceeded at a rapid in a start. Breastfeeding offers many health advantages. अब हम जब बात करते हैं सेफेलोकॉर्डल की, तो सबसे पहले और सबसे अच्छी डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो हो रही होती है सबसे फास्ट डेवलपमेंट आपके ब्रेन में. ब्रेन की लैटरलाइजेशन इनेबल्स ईच हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट फंक्शन. लैटरलाइजेशन क्या कहते हैं? सेरिब्रम जो होता है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, उन 2 हेमिस्फीयर के डिवीजन को एक हेमिस्फीयर को लैटरलाइजेशन कहेंगे. मतलब लेटरली वो हेमिस्फीयर अपने स्पेसिफिक फंक्शंस पे काम कर रहा होगा. उस स्टेज में जो न्यूरॉन्स हैं वो माइग्रेट कर रहे होंगे अपनी असाइन पोजीशंस पे और साइनेप्टिक कनेक्शंस जल्दी बन रहे होंगे. रिफ्लेक्स बिहेवियर, primitive, locomotive and postural are indicative of neurological status. Most early reflex drop out during the first year as voluntary cortical control develops, especially during the early period of rapid growing. Environment experience can influence birth development positive और negative. एक तो हमारे पास होते हैं, हम जनरली अडल्ट के रिफ्लेक्स लेते हैं, एक होते हैं हमारे पास नियोनेट रिफ्लेक्स. नियोनेट रिफ्लेक्स वो होते हैं जो सिर्फ आपके 3 साल तक मौजूद हो, उसके बाद वो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाए, उस रिफ्लेक्स को कहते हैं नियोनेट रिफ्लेक्स. What are the some early milestones in motor development and what are some influence on it? Motor skills develop in a certain sequence which may depend largely on maturation but also on context, experience and motivation. Simple skills combine into increasing complex system. Self-locomotion seems to be a setting event bringing about change in all domains of life.
Perception is intimately related to the motor development. Depth perception and haptic perception develop in first half of the first year. Environmental factors, including cultural practice, may influence the pace of early motor development. Gross motor development. Motor development. The newborn's movements are random, diffuse, and uncoordinated reflexes carry out bodily function and response to external stimulus. Gross motor development में motor development, fine motor development. Fine motor development में आता है hold hand in fist while crying he draws arms and legs to body. Our reflexes is an uncontrolled response to a physical change. अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता है. एग्जाम्पल होता है जैसे हम मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट प्लेट, एकदम हटा लेते हैं, वो आपकी ब्रेन की तरफ से आ रहा होता है जिसको आप रोक नहीं सकते. स्वेलोइंग, गैगिंग, सकिंग, ग्रास्प एंड टोनिक रिफ्लेक्स. ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपके अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स हैं. अब वन पंच रिफ्लेक्सेस में क्या होता है? टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स, स्टेप रिफ्लेक्स, क्रॉल रिफ्लेक्स. टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है आप बच्चे का एक हाथ जो है एक्सटेंड करेंगे तो दूसरा हाथ जो है फ्लेक्स होगा और बच्चा अपना हेड ऑटोमेटिकली उस तरफ जो हाथ आपने स्ट्रेट किया है उस तरफ मूव करेगा. रूटिंग रिफ्लेक्स. द बेबी टर्न्स द हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टच, enabling it to find the nipples of its mother to the breast to obtain food. Rooting reflex and tonic neck reflex एक ही है. फिर आता है मोरो रिफ्लेक्स. When startled, a baby throws out his arm. मतलब जब उसको स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो एकदम अपने हाथ जो है खोल देगा. Then pulls back with fingers curved. और उसके बाद वापस फ्लेक्स करेगा, एकदम एक्सटेंशन में जाएगा, देन वो फ्लेक्शन में आएगा. ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है बेबी विल ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट फेस इन द हैंड्स. कोई भी चीज टच होगी तो वो अपनी फिस्ट जो है बंद कर देगा. वॉकिंग रिफ्लेक्स बच्चे में पैदाइश के टाइम पे मौजूद होता है. अगर उसको ग्राउंड से टच किया जाए हेड को स्टेबल करके तो वो 2-3 स्टेप फॉरवर्ड की तरफ लेता है. ये जो रिफ्लेक्स है वॉकिंग रिफ्लेक्स 2 से 3 महीने में डिसअपियर हो जाता है. ये सारे जो न्यूनेट रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स और रिंग रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं ऑलमोस्ट. तकरीबन वॉकिंग रिफ्लेक्स तक 3 महीने में डिसअपियर हो जाता है, जो वापस रीअपियर होता है 10 से 15 महीने में. Fine motor. What is fine motor skills or gross motor skills? This is child's ability to use small muscles, specifically their hands and fingers, to pick up small object, hold a spoon, turn page in a book, or use a crayon to draw. ये है आपकी fine motor skills जो आप अपने distal areas से अपने हाथों से कर रहे होते हैं. Gross motor skills में आता है this is child's ability to use large muscles. For example, 6-month-old baby learn how to sit up with some object. A 12-month-old baby learn to pull up to a stand holding onto furniture, and 5-year-old learn to skip. मतलब स्किपिंग जो करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होते हैं. वो तकरीबन 5 साल के बच्चे को वो कोऑर्डिनेशन ग्रॉस मोटर स्किल्स की आ जाती है कि वो स्किपिंग किस तरह कर सकेगा. What is developmental milestone? A developmental milestone is a skill that a child acquires with a specific time frame. For instance, one developmental milestone is learning to walk. Most children learn this skill or developing milestone between the age 9 to 15 months. Milestone वही होता है जो हमने चीजें सेट की हुई हैं कि बच्चे को 6 महीने में बैठना चाहिए, 3 महीने में हेड कंट्रोल होना चाहिए, 1 साल में चलना चाहिए. ये milestones described है. Gross and fine motor skills. During the first 2 years, babies learn to control their muscles and movement. The control of large muscles such as in the arms and legs is called gross motor skills. The control of smaller muscles and movements such as those in fingers called fine motor skills. ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा 0 से 6 महीने तक. लिफ्ट हेड, किक देयर लेग्स, रोल ओवर, सिट विद सपोर्ट, बिगिन टू क्रॉल, लाइक टू बाउंस विद सपोर्ट. ये सारी होंगी पैदाइश से 6 महीने तक. और 1 साल तक जो आएंगी ग्रॉस मोटर वो आएंगी सिट
unassistedly, pull to stand position, walk holding on to furniture, move from lying to sitting position, crawls well. Our development milestone is a skill that a child acquires with a specific time frame. For instance, one development milestone जो वॉक है जो 9 से 15 महीने तक आ जाती है, अब ये आपका स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट है कि बच्चा प्रोन में हेड लिफ्ट करेगा, हेड लिफ्ट करने के बाद चेस्ट विद आर्म सपोर्ट। आप लोगों ने अगर फंक्शनल ट्रेनिंग अगर याद हो तो उसमें हम बताते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट को मूवमेंट की री एजुकेशन कैसे करवानी है, तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह होती है कि प्रोन करके हेड लिफ्ट करें, फिर उसके बाद चेस्ट विद आर्म सपोर्ट के बाद रोल ओवर हो, रोल ओवर हुआ तो वो बच्चा सीधा हो गया। फिर आएगा सिट विदाउट सपोर्ट। जब वो विदाउट सपोर्ट सिट करने लगेगा तो फिर वो चीजों को अपने हाथों से कंट्रोल करना शुरू करेगा। जब वो अपनी चीजों को हाथों से कंट्रोल करना शुरू करेगा तो वो अपनी बॉडी का वेट किसी भी ऊपर, जैसे टेबल हो गई या बेड हो गया, उस पर शिफ्ट करके खड़े होने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वो वॉक पे नहीं जाएगा, जब वो सेल्फ टू स्टैंड करने लगेगा। कुछ बच्चे स्टैंड के बाद क्रॉलिंग सीखते हैं, कुछ सिटिंग के बाद क्रॉलिंग सीख लेते हैं। ये बच्चों की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जो है वो सिटिंग के बाद क्रॉल सीखा जाता है। Walks hold on to the furniture, stand along well, walk along well. सब पहले सपोर्टेड वॉक होगी, फिर अनसपोर्टेड वॉक होगी। तकरीबन 15 महीने या 1.5 साल का बच्चा जो होता है वो अनसपोर्टेड वॉक करता है। टास्क टाइमलाइन फॉर ईच फिजिकल डेवलपमेंटल स्टेज। अब है हमारे पास कुछ एजेस लिखी हुई हैं और उसमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास कौन सी ग्रॉस और कौन सी फाइन मोटर एबिलिटी उस वक्त मौजूद होगी बच्चे में। 1 मंथ में बच्चे का लिफ्ट अप चिन, सम कंट्रोल्स ऑफ हेड। 1 महीने में कुछ कंट्रोल आ जाता है, टोटल कंट्रोल 3 महीने में आता है। 6 महीने में आएगा कैन मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, पिकअप्स ड्रॉप टॉय इफ दे आर इन साइट। 6 महीने का बच्चा, ठीक है, अगर उसका विजन बिल्कुल प्रॉपर है तो वो ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकता है, होल्ड कर सकता है। 15 महीने का बच्चा जो होता है कैन वॉक विदाउट हेल्प। 2 साल का बच्चा किक्स अ बॉल। 2 to 3 years old can build a tower or bricks, stands on toes, can ride a tricycle. ये वो मेन चीजें हैं जो बच्चा उस एज में वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर रहा हो। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट है जो उस एज में हो रही होती है। ये वही चीजें हैं, ठीक है। अब उस चार्ट में कंबाइन करके लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको अलग कर दिया है कि ग्रॉस मोटर्स में क्या आएगा और फाइन मोटर में क्या आएगा।